गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो वो आप जल्दी जल्दी से जो वो टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब कि टाइपिंग करती बार जो वो कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी बातों का जो वो आपको ध्यान रखना है, वो सभी बातें जो वो हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने जो वो डिस्कस किया था, ये जो बीच वाली जो भी रो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ASDF, तो ये जो वो होम रो होती है। होम रो जो वो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम देखिए कभी काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे मान लो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से फिर से वापस घर को आते हैं, तो कुछ इस तरह से ही इसका नाम होम रो इसलिए है क्योंकि आप जो वो जब जैसे जे पर जो वो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे होगी, तो आप जो वो जैसे आई का जो बटन है, वो जो भी कीज़ है वो जो वो दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो आप जो वो जैसे जे के बाद आई दबाया तो जे के ऊपर जो वो फिर से वापस आना है, मतलब कि इसी रो में जो वो आपको फिर से वापस आना होता है, इसलिए जो वो इसको होम रो जो वो बोलते हैं। ये ऊपर वाली जो वो अपर रो है और इसको जो वो बॉटम रो हमने बोला था। ये जो वो यहाँ पे नंबर की आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 0 तक, तो ये सभी बातें जो वो हमने डिस्कस कर ली थी। और यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक जो वो हमारी फंक्शन कीज़ होती है। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे भी नंबर कीज़ होती है, इसको जो वो नंबर पैड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जो वो 2 बार जो वो होती है, यहाँ पे भी होती है। तो आज भी हम लोग जो वो कुछ ऐसी ही कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो वो आप अगर कंप्यूटर के या तो बोल सकते हैं कि कीबोर्ड के जो मास्टर बन सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो जैसे माउस का जो वो यूज़ करते हैं, या मेरे पास तो माउस तो है नहीं, यहाँ पे जो वो टच ये जो पैड है यहाँ पे, तो इससे जो वो यूज़ करते हैं, लेकिन आपको जो वो कीबोर्ड से ही जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो यूज़ करना होता है, ठीक है, तभी जो वो आप कीबोर्ड के मास्टर कहलाएंगे। तो कुछ ऐसी ही शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस शॉर्टकट कीज़ और कुछ यूजफुल और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ आपको जो वो पहले से पता होगा, कुछ जो वो कुछ नई बातें जो वो आपको सीखने को मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वो MS वर्ड जो वो ओपन कर लेता हूँ। तो MS वर्ड 2007 मैंने जो वो यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इसको जो वो मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज जो वो कर लेता हूँ। अभी मैं इससे ही यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो वो आप इसको जो वो ये क्या बोलते हैं, कीबोर्ड से जो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे लिख दिया MANU, ठीक है, मन्नू, THAKUR, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मन्नू ठाकुर, तो अगर आपको बोला जाए कि सबसे पहले तो एक बेसिक की जो वो यहाँ पे आती है, मैं जो वो इस कीबोर्ड का जो यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए एक जो वो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जैसे एक डिलीट की होती है, एक जो वो यहाँ पे बैक स्पेस की होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सबसे बड़ी कीज़ जो वो कौन सी होती है, ये जो वो हमारी बैक स्पेस सॉरी ये जो वो स्पेस बार की होती है सबसे बड़ी, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो वो आपने जो भी आपका थंब है, ठीक है, राइट हैंड वाला, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो वो इसका ही यूज़ करना है, ठीक है। राइट हैंड के थंब, राइट हैंड का जो अंगूठा है उसका ही यूज़ करना है इसको दबाती बार। लेकिन जो जैसे लेफ्ट हैंड जो भी होते हैं लेफ्ट हैंडर, ठीक है, जैसे मैं तो राइट हैंड यूज़ करता हूँ, तो राइट हैंड का अंगूठा जो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जैसे मान लो कोई लेफ्टी है, मतलब कि लेफ्ट हैंड जो वो ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, तो वो जो वो लेफ्ट हैंड का अंगूठा जो वो यहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए ध्यान से। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिलीट की है, ठीक है, एक डिलीट की है, एक जो वो बैक स्पेस की है। इन दोनों में जो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि डिलीट की और बैक स्पेस की जो वो एक ही होती है। देखिए डिलीट की और बैक स्पेस की का जो यूज़ होता है वो जो वो इरेज करना ही होता है, मतलब कि डिलीट करना ही होता है दोनों का मतलब। लेकिन ये जो आपकी जो डिलीट की है यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको डिलीट की दिखाई दे रही है, इसका काम जो वो है जब आप बीच में जो वो कर्सर को ले आते हैं, जैसे इसको मैं दबाऊंगा, लेकिन आप पहले से देखिए इसको जो वो मैं पहले यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे कर्सर को जो वो जैसे ए और एन के बीच में मैं इसको ले आया, ठीक है, ए और एन के बीच में मैं कर्सर को ले आता हूँ। फिर देखते हैं कि इसका जो वो कैसे यूज़ होगा। देखिए ए और एन के बीच में आ चुका है। अब देखिए मैं जो वो यहाँ पे डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो वो राइट साइड की तरफ जो वो डिलीट करना स्टार्ट करें। देखिए एक बार दबाया तो एन गायब हो गया, देखिए यू गायब हो गया। अब बैक स्पेस स्पेस दिया था बीच में, वो भी गायब हो गया। अब THAKUR, इसका मतलब ये हुआ कि डिलीट की का मतलब होता है डिलीट करना, लेकिन किस साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे कुछ और लिख लिया, हाँ जो भी है, ठीक है। अब जो वो मैं बैक स्पेस की जो वो यूज़ करूँ, बैक स्पेस की जो वो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है बैक स्पेस की। अब मैं इसको दबाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, अब बैक स्पेस की का मतलब है लेफ्ट साइड की तरफ जो वो डिलीट करना, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वो जो बैक स्पेस की है मुझे पता है कि उसका जो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आपको जो वो डिलीट की का भी यूज़ करना है। जैसे मान लो जो मैंने कुछ लिख लिया, जैसे MRF जो भी लिख दिया II, तो अब मैंने जो वो यहाँ पे R और F के M और R के बीच में जो इसको कर्सर को रखा। अब मैं चाहता हूँ कि R को जो मैं मिटा दूँ, ठीक है, तो डिलीट दबाओ, ठीक है। या तो आपको कर्सर जो वो आर के आगे ले जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप जो वो डिलीट की से जो वो आगे वाले को ख़त्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो वो मैंने आपको बता दिया था कि एक जो वो अल्ट प्लस F4 का यूज़ जो वो हम लोग को जिसे स्विच ऑफ करने के लिए या टर्न ऑफ करने के लिए जो वो यूज़ करते हैं, जैसे लेकिन जो वो जैसे मैंने जो वो यहाँ पे MS वर्ड जो वो ओपन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जो वो डायरेक्ट
कंट्रोल प्लस सॉरी कंट्रोल नहीं, ALT अल्टरनेट प्लस F4 जो वो यूज़ करता हूँ। देखिए ALT प्लस F4, देखिए इन दोनों को एक साथ ये करूँगा तो आपको जो वो यहाँ पे मतलब कि क्लोज करने के लिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू चेंज टू डॉक्यूमेंट, तो आप जो वो इसमें चेंज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वो अगर आप ये देखिए बस यहाँ पे ओके किया और ये जो वो बाहर चले गए, मतलब कि होम पेज पे जो वो ये आ गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे इसका जो वो बहुत कम को जो पता होता है, क्योंकि आप जो वो क्या करते हैं, जैसे MS वर्ड जो मैंने ओपन कर दिया, आप जो वो क्या करेंगे कि इसको जो वो बाहर जाना है अपने होम पेज पे, तो यहाँ पे ये जो आपको रेड बटन में जो वो क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसको जो आप क्लोज करेंगे तब जो वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप जो वो बिना माउस का यूज़ किए ही जो वो आप MS वर्ड से या किसी भी प्रोग्राम से जो वो बाहर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वो ALT यहाँ पे है ALT और प्लस F4 जो मैं यूज़ करूँगा और मैं डायरेक्ट जो वो बाहर चला जाऊँगा। देखिए, तो ये भी जो आपको पता होना चाहिए। तो या तो आप जैसे यहाँ पे है होम पेज पे है, ठीक है, तो आप जो वो यहाँ पे इसको जो वो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जो वो अल्टरनेट प्लस F4 जो वो मैं यूज़ करूँगा, तो ये जो वो देखिए ये बोल रहा है कि विंडो 7 अल्टीमेट शट डाउन के लिए ऑप्शन आ रहा है, ओके पर जो वो ये आ चुका है, तो आप जो वो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और अच्छा, यहाँ पे मैंने होम पेज बोला। होम पेज तो जैसे जो जो भी कोई साइट होती है उसको जो ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहला जो होता है उसको जो वो होम पेज बोलते हैं। ठीक है, जो भी ओपन होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो वो मैं बोलना चाह रहा था डेस्कटॉप। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप। तो यहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने जो वो जैसे मैंने जो स्टार्ट पे क्लिक किया या कुछ और, जैसे रिसाइकल बिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन को जो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो रिसाइकल बिन में देखिए आपको जो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप जो वो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना चाहते हो, कोई भी मतलब कि बहुत सारे टैब जो आपने ओपन किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो वो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्रॉस के बटन पे जो वो क्लिक करते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे, तो बहुत सारे टैब जो वो आपको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस पर जो वो क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप जो वो क्या करें, विंडो प्लस डी जो वो प्रेस कर दें। विंडो प्लस डी कहाँ पे है, ये जो आपको विंडो वाला बटन दिखाई दे रहा है, बटन नहीं बोलना है, की बोलना है वैसे तो, विंडो वाली की दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो वो डी। ठीक है, विंडो प्लस डी जो वो आप अगर एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो वो डायरेक्ट जो वो डेस्कटॉप पर जो वो चले जाएंगे। ये देखिए, फिर से अगर करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा, जैसे अंडू होता है, अंडू का यूज़ जैसे आप जो वो करते हैं पिछले वाला जो वो जो भी होता है किया होता है वो जो वो खत्म हो जाता है, तो वैसे ही कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पे समझिए कि आपने जो कोई भी टैब जो वो ओपन किया हुआ, बहुत सारे टैब जो ओपन किए हैं, तो आप जो वो विंडो प्लस डी का यूज़ करके जो वो डेस्कटॉप पे जो वो डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, फिर से विंडो प्लस डी का यूज़ करेंगे, फिर से जो वो टैब जो वो ओपन हो जाएगा। और भी है, जैसे अगर आप कंट्रोल प्लस टी करते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल है, और अगर आप इसके साथ जो वो टी प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी, तो यहाँ पे इसका यूज़ तो इसमें तो नहीं है, डेस्कटॉप पर तो इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ जो वो कंट्रोल प्लस टी का यूज़ जो वो हम लोग टी का मतलब होता है टैब। ठीक है, टी मतलब टैब, तो कंट्रोल प्लस टी जो वो जब हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे तो वो अभी मैंने नेट जो वो इसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं ऐसे बता दूँ कि जैसे अगर आपने जो वो कोई जैसी चीज़ जो वो ओपन की है, जैसे ब्राउजर जो वो ओपन किया है आपने गूगल, तो वहाँ पे जो वो एक नया टैब जो वो ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस टी करिए, नया टैब जो वो आ जाएगा वहाँ पे। एक और होता है जैसे कंट्रोल, अगर आपने जो वो जैसे आपने जो वो क्रोम ब्राउजर जो वो ओपन किया हुआ है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर जो आपने ओपन किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी हिस्ट्री है वो जो वो ओपन करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप जो वो पहले क्या करते हैं कि वहाँ पे जो जैसे तीन चार बिंदु होते हैं, वहाँ पे जो क्लिक करते हैं, फिर जो वो हिस्ट्री पे जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो वो कंट्रोल प्लस एच जो वो करें, तो वहाँ पे जो वो हिस्ट्री जो वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। कंट्रोल प्लस ए है एच, तो आपको जो वो हिस्ट्री वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, और साथ में जो अगर आपको हिस्ट्री जो भी है उसकी, ठीक है, जो भी उस ब्राउजर पर जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसको जो डिलीट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल यहाँ पे है, शिफ्ट भी और डिलीट जो वो आप एक साथ प्रेस करेंगे, तो वो जो वो हिस्ट्री के लिए जो वो हिस्ट्री जो भी है वो जो वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी जो वो ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कीबोर्ड के बारे में, ऐसी बहुत सारी जो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।